सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 7 की गणित पढ़ते हैं। इसमें देखो हमने 4.2 प्रश्नावली पढ़ी थी। उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें देखो हमने ये पहले भी सीखा था और इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। चरों को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताओ और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस में 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 को दोनों तरफ जोड़ने पर सबसे पहले 2 को दोनों तरफ जोड़ेंगे तो देखो 3n माइनस 2 जोड़ते हैं और इधर भी 2, यहाँ 2 जोड़ेंगे, देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3n और यहाँ बच जाएंगे। अब इसके बाद देखो आगे जो करेंगे, अब यहाँ n के साथ 3 गुणा में है तो उसी 3 का हम इन दोनों में जो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 का दोनों तरफ भाग देने पर तो देखो यहाँ भी 3 का भाग देंगे और यहाँ भी 3 का भाग देंगे। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 का भाग जाएगा तो इसमें जाएगा 1 और 6। तो n बराबर आ गया आपके सामने 16। ये तो है आपका एक तरीका। दूसरा हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे थे क्वेश्चन, जैसे ये है आपके सामने, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो माइनस में है तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी संख्या यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाएगी तो अपना चिन्ह चेंज करेगी। तो ये माइनस का इधर जाते हैं प्लस हो जाएगा, तो 3n बराबर आपके सामने 48 है। अब यहाँ देखो जो n के साथ संख्या है गुणा में है, तो कोई भी जो गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में हो जाती है। तो गुणा को बदल दो भाग में और सीधा भाग दे लो। इसमें हम भाग देंगे तो ये 16 बार जाए। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न हो गया। अब हम इसको लिख लेना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो तुम ज़्यादा दूर हो जाओ। अगला प्रश्न देखो, देखो अगला प्रश्न ये है, हम पहले इस हिसाब से करते हैं चरण वाइज। अब देखो सबसे पहले आपके सामने यहाँ बटे में 3 है, मतलब भाग में 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर तो देखो 20p/3 और ये 3 से गुणा करेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 20p और ये हो जाएंगे 120। फिर आपके सामने देखो यहाँ 20 गुणा में है तो दोनों तरफ 20 का भाग देंगे। अब देखो दोनों तरफ 20 का भाग देंगे तो ये 20 और यहाँ देंगे तो ये इसके भी नीचे 20 से ये 20 तो कट गए, यहाँ तो आ गया p, 0 से 0, 2 का भाग 20 12 में देंगे तो ये आएगा 6 बार। तो ये आपका आ गया p का मान 6। एक तो तरीका ये है जो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। अब अगला जो हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम उसको। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर कोई संख्या गुणा में है, कोई संख्या अगर भाग में है तो वो सीधे गुणा में जाती है, तो ये गुणा में चल जाएगी। अब ये संख्या जो आपके सामने 20 है, ये इसके साथ गुणा में है p के साथ, तो ये उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधा भाग में। इससे ये कट गया, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो p बराबर आ गया 2 × 3, तो ये हो गया आपके 6। अब इसको आप नोट करें, फिर अगला 4th क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो
ये जो समीकरण, जितनी भी समीकरण है उनको अपना सोल्व करना है। क्वेश्चन हमारा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई संख्या जोड़ घटाव में तो नहीं है। तो आपके सामने यहाँ देखो संख्या है जो प्लस का 10 है। तो जब प्लस में है तो ये संख्या उधर जाएगी, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10। फिर देखो घटाओ, तो 100 में से 10 जाएंगे तो ये हो गया आपके पास 90। तो p बराबर आ जाएगा 90। अब p के साथ गुणा में भी 10 है, तो जो गुणा में होती है वो हमेशा भाग में जाती है, तो उधर जाएगी तो भाग में। 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 भाग। ये इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में देखो आपके सामने ये तो पी था। अब ई वाले पे आते हैं। ई वाला क्वेश्चन है देखो आपका 3p बटा 4 बराबर 6। अब यहाँ देखो आपके सामने p के नीचे बटे में है 4, मतलब p के साथ जो भाग में है वो 4 है। तो भाग वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। तो ये हो गया आपके 3p बराबर 24। फिर p के साथ गुणा में 3 है, तो p के साथ जो भी संख्या है गुणा में वो सब दूसरी तरफ जाएगी और कहाँ हो जाएगी ये भाग में। तो 24 ये बटा और ये हो गया 3। तो जब 24 में 3 का भाग देते हैं तो 8 बार जाएगा और ये p का मान आ गया आपके 8। और क्वेश्चन करते हैं इसी में आगे। देखो हमारा देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें जी तो 3s प्लस 12 बराबर 0। तो देखो प्लस के 12 है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 0 माइनस 12 हो जाएंगे। 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 3s बराबर माइनस के 12। तो s बराबर देखो ये गुणा में है तो सीधा भाग में जाएगा और भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो s का मान आ गया -4। ये आपका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी में, फिर आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। अब देखो के एल देखते हैं। 2q बराबर 12। इसमें देखो इसमें वही प्लस में आ गई, तो सबसे पहले प्लस वाली जाएगी उधर। तो जब घटाएंगे तो 6 आ गया। फिर q के साथ गुणा में है तो गुणा वाली हमेशा भाग में जाएगी और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इसके जो भी प्रश्न है शेष है वो सब आपके होमवर्क में है। शेष प्रश्न को होमवर्क में करना है। इसी के साथ आपकी ये 4.2 समाप्त हो गई। फिर अगले जब पढ़ेंगे तो 4.3 पढ़ेंगे।